अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। अल्काइल हैलाइड्स में स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस को। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकल जाना। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं जो कि एक अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक, फ़र्ज़ करें यहाँ पर क्लोराइड है और यहाँ कार्बन के साथ स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोजन मौजूद है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद है। अब स्टूडेंट्स इसमें इस कार्बन को, ये जो पहला कार्बन होता है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन और दूसरे कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। पहले कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन और दूसरे कार्बन को स्टूडेंट्स बोलेंगे बीटा कार्बन। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसमें जो हैलोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी जानिब खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की वजह से इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसके बाद होता ये है कि एक बेस इस रिएक्शन पर अटैक करता है। ठीक, ये हाइड्रोक्साइड एक बेस है। असल में स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किसी बेस के हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब ये बेस स्टूडेंट्स क्या करता है यहाँ इस अल्काइल हैलाइड पर, ये इसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं यहाँ पर। ठीक, अब इस सबस्ट्रेट पर स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये बेस अटैक करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? बेस अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को निकाल देगा अपने साथ और ये बनाएगा HOH, यानी वाटर बना देगा, H2O बना देगा। सही। और उसी वक्त स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस में हैलोजन एटम भी यहाँ से निकल जाता है, हैलोजन एटम भी निकल जाता है, जिसे स्टूडेंट्स हम कहते थे लीविंग ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? लीविंग ग्रुप। यहाँ से बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ से ये निकल गया इसमें से हैलोजन एटम। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रिएक्शन में इस जगह 2 कार्बन रह गए, एक को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, दूसरे को बीटा कार्बन। दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन रह गए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन बच गए और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन बच गए। 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इसके पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो क्लोरीन निकला था तो यहाँ पर, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था ये वाला, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स फारिग होंगे और ये आपस में क्या करेंगे? एक बॉन्ड बना देंगे। इस तरह कार्बन कार्बन के बीच स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस वक्त इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ईथीन। अब इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चले जी। एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये एक किस्म है रिएक्शन का, इन विच 2 सबस्टिट्यूएंट्स, जिसमें 2 सबस्टिट्यूएंट्स स्टूडेंट्स कहते हैं अटैच ग्रुप्स को। यहाँ 2 सबस्टिट्यूएंट्स से मुराद ये वाला होगा स्टूडेंट्स, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 2 सबस्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। आर रिमूव्ड फ्रॉम 2 एडजेसेंट सैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ये निकल जाते हैं साथ वाले सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से। ये साथ वाले सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से 2 ग्रुप्स स्टूडेंट्स एक ही साथ क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट में से। दोबारा देखें, एलिमिनेशन रिएक्शन की किस्म है जिसमें 2 अटैच ग्रुप्स निकल जाते हैं साथ वाले सैचुरेटेड कार्बन एटम में से। सबस्ट्रेट के साथ कार्बन से 2 अटैच ग्रुप्स निकल जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, जब किसी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, दी हैलोजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अल्फ़ा कार्बन, हैलोजन एटम निकल जाता है स्टूडेंट्स इसके
अल्फ़ा कार्बन में से, किस में से, अल्फ़ा कार्बन में से, ये वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्फ़ा में से हैलोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एंड दी हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, और हाइड्रोजन एटम निकल जाता है बीटा कार्बन से, और हाइड्रोजन निकल जाएगा इसके किससे, बीटा कार्बन से, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और निकलने के बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के, यानी इसके और इसके निकलने के बाद अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन अल्फ़ा कार्बन एंड बीटा कार्बन, अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान। 10 प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज एन अल्कीन, बस जो प्रोडक्ट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का वो एक अल्कीन होता है, ये वाला, ठीक। नोट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, निकलना हाइड्रोजन और हेलोजन का कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है स्टूडेंट्स निकालना या निकल जाना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलो का मतलब है एलोजन, यानी हेलोजन से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को हम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझा दिया। अब इससे आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ज़्यादातर कॉमन बेसिस जो इस्तेमाल होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसमें हाइड्रोक्साइड है और अल्कोक्साइड्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स ये वाला CH3O, मिथॉक्सी वगैरह जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यानी ये असल में स्टूडेंट्स ये, ठीक है, NH2 ये वाला ग्रुप से स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये जुड़ जाएगा, एज अ बेस काम करेगा, और ये नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जिसे हम अमाइनो कहते हैं, ठीक है, अमाइन ग्रुप कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब स्टूडेंट्स एलिमिनेशन रिएक्शंस 2 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं E1 मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरे वाले को हम कहते हैं E2 मैकेनिज्म या बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म को, यानी यूनि। तो स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे E1 के मैकेनिज्म को। यहाँ E से मुराद एलिमिनेशन है, यानी निकल जाना, और 1 से मुराद है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी एक मॉलिक्यूल का। अब इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बना रहा हूँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सही, क्या बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसे स्टूडेंट्स इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्बन है बीच वाला, असल में ये टर्शरी कार्बन है। तो जब टर्शरी कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो तो उसे कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी कार्बन स्टूडेंट्स उस कार्बन को कहते हैं जिसके साथ 3 कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हों। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि ये पहला स्टेप इस रिएक्शन का होता है स्लो स्टेप, और ये होता है पोलर सॉल्वेंट में। किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर से मुराद है स्टूडेंट्स चार्ज वाला, यानी चार्ज वाला सॉल्वेंट, जैसा कि पानी वगैरह है। अब स्टूडेंट्स इसमें होता ये है कि पहले स्टेप में इसका जो हैलोजन एटम है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक। पहले स्टेप में इसका हैलोजन निकल जाएगा, और हैलोजन के निकलने के बाद स्टूडेंट्स ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं कार्बोकैटायन, यानी ऐसा ऐसा कैटायन जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज, उसे कहेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना। अब दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन पर फिर बेस का अटैक होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर किसका अटैक होगा, बेस का अटैक होगा। अब स्टूडेंट्स बेस क्या करेगा, अब मैं इसमें से एक कार्बन के हाइड्रोजन को मैं ज़रा स्टूडेंट्स खोल के लिख लेता हूँ, ठीक है। एक कार्बन के हाइड्रोजन को मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा खोल कर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये एक कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल देगा और ख़ुद ये बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये स्टूडेंट्स ये जो कार्बोकैटायन था
ठीक, ये जो कार्बोकैटायन था, अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, नीचे एक CH3 मौजूद होगा, ये CH3 भी अपनी जगह मौजूद होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो कार्बन था उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बाकी 2 हाइड्रोजन रह गए, तो ये हो गया CH2। अब स्टूडेंट्स ये कार्बोकैटायन और ये कार्बन, ये दोनों आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। ये क्या बना लेंगे आपस में? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये अल्फ़ा कार्बन है स्टूडेंट्स और ये क्या चीज़ है? बीटा कार्बन। इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट आया जो कि एक अल्कीन है। क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम इसे नाम देना चाहें 1 2 3, यानी कुल 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ इसमें डबल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे प्रोपीन। और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे 2 प्रोपीन। और कार्बन 2 पे स्टूडेंट्स एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल 2 प्रोपीन। ये इसका नाम होगा। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम टॉपिक को। चलिए जी, इन इवन रिएक्शंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द लीविंग ग्रुप, टूटना बॉन्ड का कार्बन और लीविंग ग्रुप में। ये स्टूडेंट्स ठीक है, टूटना बॉन्ड का कार्बन और लीविंग ग्रुप में, ये लीविंग ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक, टूटना बॉन्ड का कार्बन और लीविंग ग्रुप में इज़ फुल्ली कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो जाता है बिफोर एनी रिएक्शन अकर्स विद द बेस, इससे पहले कि रिएक्शन हो जाए बेस के साथ। अब देखना स्टूडेंट्स, यानी इस कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये पहले मुकम्मल टूट जाएगा, उसके बाद बेस का अटैक होगा, यानी बेस के अटैक से पहले ये बॉन्ड मुकम्मल टूट चुका होगा। ठीक है, रिएक्शन अकर्स विद द बेस टू लूज अ हाइड्रोजन, और फिर बाद में बेस उस पर अटैक करके उसमें से हाइड्रोजन को लूज कर देगा। रिएक्शन बिटवीन टर्शरी अल्काइल हैलाइड विद बेस, एग्जाम्पल इसका है रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? बेस के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड अंडरगोज आयोनाइजेशन। टर्शरी अल्काइल हैलाइड आयोनाइज हो जाएगा, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे पहले ये आयोनाइज हो जाएगा टू प्रोड्यूस अ प्लेनर कार्बोकैटायन, और पैदा करेगा एक प्लेनर कार्बोकैटायन, एक ही प्लेन पर ये कार्बोकैटायन होगा। एंड अ लीविंग ग्रुप, और एक लीविंग ग्रुप पैदा करेगा। दिस स्टेप इज़ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यानी इसी से इस रिएक्शन का रफ्तार का पता चलेगा। सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप बेस अटैक्स एंड रिमूव्स हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप में बेस अटैक करेगा और निकाल देगा हाइड्रोजन को। ये बेस स्टूडेंट्स अटैक करेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा फ्रॉम सबस्ट्रेट में से, फ्रॉम बीटा कार्बन और उसके बीटा कार्बन से, यानी अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकला तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। और स्टूडेंट्स ये निकलने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप का रिएक्शन था। फर्स्ट स्टेप इज स्लो, पहला स्टेप स्लो होता है, एंड सेकंड इज़ फास्ट, और सेकंड स्टेप इसका क्या होगा? फास्ट। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज़, इसका रेट ला स्टूडेंट्स ये होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्काइल हैलाइड पर। किस पर स्टूडेंट्स? अल्काइल हैलाइड के। अब क्यों अल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अल्काइल हैलाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास ये CH3 और हैलोजन था, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो रेट डिटरमिनिंग या स्लो स्टेप था इसी से रिएक्शन का पता चलता है। इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड हिस्सा ले रहा था, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ अल्काइल हैलाइड के, या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि रेट बराबर है K और अल्काइल हैलाइड। ठीक, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्काइल हैलाइड के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो K है, इस K को हम कहते हैं ये वाला K स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, ये रफ्तार का कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हमें क्या बताता है? यानी ये बताता है कि अल्काइल हैलाइड की मिकदार को अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो फास्टर
विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का रफ्तार उतना ही तेज़ होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं E2 मैकेनिज़्म या बाय मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। इसे स्टूडेंट्स बाय मालिक्यूलर क्यों कहते हैं? E का मतलब एलिमिनेशन, 2 का मतलब है बाय मालिक्यूलर, क्योंकि इसके एक ही स्टेप में 2 मालिक्यूल हिस्सा लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था इसमें सिर्फ एक ही मालिक्यूल हिस्सा ले रहा था, जबकि इसके मुकाबले में यहाँ रेट डिटर्मिनिंग में 2 मालिक्यूल हिस्सा लेंगे। अब पहले स्टूडेंट्स इसका हम रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें हिस्सा लेगा, ठीक, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसमें हिस्सा लेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब मैंने एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना दिया और ये बेस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेस अटैक कर वाटर का मॉलिक्यूल, और ये जो हैलोजन एटम है स्टूडेंट्स ये यहाँ से लीविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स पहले एक ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखना ज़रा, ये वाला कार्बन में बना रहा हूँ और उसके बाद ये वाला CH2 मैं बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये हैलोजन, अब हैलोजन को मैंने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया और इसके साथ ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था इसे भी मैंने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया। अब डॉटेड लाइन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एक ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या चीज़ है? ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन का मतलब है ये एक दरमियानी हालत है, यानी इसमें इस वक्त बेस अटैक करके हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश कर रहे और यहाँ से हैलोजन रिमूव होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स बेस इसको निकाल कर ले जाएगा और H2O बन जाएगा और हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हैलाइड बनकर अलग हो जाएगा, जो कि इस वक्त क्लोराइड हमने इसको लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये क्लोराइड अलग हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन के साथ हैं और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ स्टूडेंट्स, ठीक। ये दोनों अलग हो जाएंगे और इस दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा ईथीन का मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। चले जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द लीविंग ग्रुप। टूटना बॉन्ड का कार्बन और लीविंग ग्रुप में, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक, इसकी बात हो रही है इसकी, ठीक। तो टूटना बॉन्ड का दरमियान कार्बन और लीविंग ग्रुप के, एज वेल एज रिएक्शन विद द बेस, और फिर रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ, ये बेस है और बेस के साथ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ठीक, विद द बेस अक्कर साइमल्टेनियसली। ये दोनों रिएक्शन होते हैं बैक वक्त, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, यानी यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाता है और यहाँ से बेस अटैक करता है, तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ठीक। रिएक्शन बिटवीन, एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद बेस, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बेस के साथ रिएक्शन। बेस अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, बेस पहले अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर एंड रिमूव्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। सेम टाइम हैलोजन एटम रिमूव्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, उसी वक्त हैलोजन एटम रिमूव हो जाएगा सबस्ट्रेट से और सबस्ट्रेट से उसी वक्त हैलोजन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन निकलेगा बीटा कार्बन से, वाइल हैलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन, और हैलोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से। इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप का रिएक्शन है। इट इज़ स्लो स्टेप, और यही स्टेप इसका स्लो होता है, रेट डिटर्मिनिंग, और इसी स्टेप से स्टूडेंट्स की रफ्तार मालूम हो सकती है। रेट ला फॉर दिस रिएक्शन इज़, और इसका जो रेट ला होता है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2 चीज़ों के। वो 2 चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स? वो 2 चीज़ें जो हमने ऊपर जिक्र किया, एक अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ बेस है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और बेस पर भी स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इस निशान को ख़त्म करेंगे, बराबर और कांस्टेंट के लिए के लगा देंगे और इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ये वाला के, ठीक, ये रेट कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रफ्तार के लिए जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं।
दस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट रफ्तार रिएक्शन का डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों की मिकदार पर, दोनों से मुराद ये स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड यानी इस पर डिपेंड करता है, एंड बेस और बेस पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, तब्दील करना मिकदार दोनों का, अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वो मुतासिर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अगर आप इसकी मिकदार बढ़ा दोगे तब भी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, इसकी मिकदार बढ़ा दोगे तब भी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, दोनों की मिकदार बढ़ाओगे तब भी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी। इस सेंटेंस का ये मतलब है। नंबर 4, कार्बोकैटायन इज़ नॉट फॉर्म इन दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन नहीं बनता जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज होता था पॉजिटिव। नंबर 5, दीज रिएक्शंस आर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब चूंकि स्टूडेंट्स हमने कहा कि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे, एक निकल रहे यहाँ से हेलोजन की शक्ल में, दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन की शक्ल में निकल रहे। तो चूंकि दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो जब दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो इसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दीज रिएक्शंस आर सेकंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।